नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉर्पोरेट लैंडस्केप के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की। 21 नवंबर 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसने दशकों पुराने सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, देखिए, ये प्रैक्टिकली एक पेरोल क्रांति है। योर सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज परमानेंटली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चाहे आप एक एचआर प्रोफेशनल हो, बिजनेस ओनर हो, अकाउंटेंट हो या फिर किसी कंपनी में एम्प्लॉय, ये नए रूल्स सब पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाले हैं। अब तक जिस तरह से सैलरी, पीएफ और कंप्लायंस को हैंडल किया जाता था ना, वो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। पहला, ये बड़ा बदलाव आखिर है क्या? दूसरा, 4 नए लेबर कोड्स का स्ट्रक्चर। तीसरा, आपकी सैलरी और पीएफ का नया गणित। चौथा, ग्रेचुइटी और सोशल सिक्योरिटी। पांचवा, काम के नए घंटे। और आखिर में अपने पेरोल को इन बदलावों के हिसाब से फ्यूचर प्रूफ कैसे करें। चलिए डाइव इन करते हैं। बड़ा बदलाव और इस मैक्रो शिफ्ट के पीछे की आखिर वजह क्या है? थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया का जो पुराना लेबर लॉ फ्रेमवर्क था, वो सच में बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। अलग अलग डेफिनेशंस और ढेरों रजिस्ट्रेशंस की वजह से कंपनीज पर कंप्लायंस का एक मैसिव बर्डन बना रहता था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने 29 कॉम्प्लिकेटेड सेंट्रल लेबर लॉज को उठाकर सिर्फ 4 फंक्शनल कोड्स में कंसोलिडेट कर दिया है। पूरा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो गया है। पहले जहां 1228 सेक्शंस थे, अब बस 480 बचे हैं और रजिस्टर्स की संख्या 84 से सीधा 8 पर आ गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। अब ये 4 नए पिलर्स हैं क्या, जिन पर नया सिस्टम खड़ा है? ध्यान से सुनिए। पहला है कोड ऑन वेजेस, जो सैलरी और बोनस देखेगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जो यूनियंस और ले ऑफ से जुड़ा है। तीसरा है ओएसएच कोड, जो सेफ्टी और वर्किंग आवर्स पर फोकस करता है। और चौथा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो आपके पीएफ और ग्रेट्युइटी को कवर करेगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग और पीएफ। आपकी पे स्लिप का नया गणित कैसे काम करेगा? सबसे इम्पैक्टफुल रूल यही है। कोड ऑन वेजेस के तहत एक नया रूल आया है और इसका सबसे क्रूशियल पॉइंट पता है क्या है? नए रूल्स के हिसाब से किसी भी एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी उसके टोटल रेम्यूनरेशन यानी टोटल सैलरी के 50% से कम हो ही नहीं सकती। एब्सोल्युटली मैंडेटरी। पहले क्या होता था? कंपनीज बेसिक पे को जानबूझकर कम रखती थी और अलाउंसेस को बढ़ा देती थी ताकि पीएफ कंट्रीब्यूशन कम हो। वो पुरानी ट्रिक अब लीगली अलाउड नहीं है। इस गणित को थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स में समझते हैं। मान लीजिए आपकी टोटल सैलरी 50,000 रुपए है। पुराने स्ट्रक्चर में शायद बेसिक सिर्फ 15,000 होती और बाकी के 35,000 आपको अलाउंसेस में मिल जाते। लेकिन नए स्ट्रक्चर में क्या होगा? आपको बेसिक सैलरी टोटल का 50% यानी 25,000 रुपए रखनी ही पड़ेगी। बाकी बचे 25,000 ही अलाउंसेस में जा सकते हैं। टोटल कॉस्ट अभी भी 50,000 ही है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल गया है। तो इस सब का पीएफ पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पीएफ हमेशा बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता है, तो अगर बेसिक बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पीएफ भी बढ़ेगा। पुराने स्ट्रक्चर में 15,000 की बेसिक पर 12% पीएफ था, यानी करीब 1,800 रुपए। नए हिसाब से 25,000 की बेसिक पर यह सीधा 3,000 रुपए हो जाएगा। इसका एक क्लियर मतलब है, आपकी मंथली टेक होम सैलरी शायद थोड़ी कम जरूर हो सकती है, बट आपके लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट बेनिफिट्स में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। सेक्शन 3, ग्रेचुइटी और सोशल सिक्योरिटी। वर्कर्स के सेफ्टी नेट को आखिर कैसे एक्सपैंड किया जा रहा है? सोशल सिक्योरिटी कोड का सबसे बड़ा एम एक मजबूत सेफ्टी नेट बनाना है और ग्रेट्युइटी को लेकर एक बहुत ही शानदार बदलाव यहाँ हुआ है। पहले क्या रूल था? ग्रेट्युइटी का हकदार बनने के लिए आपको एक ही जगह लगातार 5 साल काम करना पड़ता था, लेकिन नए सिस्टम में फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए ये लिमिट घटाकर सिर्फ 1 साल कर दी गई है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के लिए तो ये लिटरली एक बहुत बड़ी जीत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिस्ट्री में पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी फंड के दायरे में लाया जा रहा है। मतलब वो लोग जो डिलीवरी पार्टनर हैं, कैब ड्राइवर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं, जिन्हें पहले बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, अब उन्हें फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये सच में गेम चेंजर होने वाला है। आते हैं सेक्शन 4 पर, काम के नए घंटे, वर्क लाइफ बैलेंस के नए लिमिट्स और फ्लेक्सिबिलिटी। ओएच कोड काम के घंटों को रेगुलेट करता है। यहाँ एक नंबर आपको हमेशा याद रखना है, 48।
गवर्नमेंट ने वर्किंग आवर्स में फ्लेक्सिबिलिटी तो दी है, लेकिन 48 आवर्स पर वीक की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल सीलिंग लगा दी है। किसी भी हाल में एक हफ्ते में इससे ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। और अगर कोई लिमिट क्रॉस होती है तो ओवरटाइम के रूल्स अब पहले से बहुत क्लियर और स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स से ऊपर एक भी घंटा काम होता है तो उस ओवरटाइम के लिए नॉर्मल वेज रेट का सीधा डबल यानी 2x पैसा पे करना होगा। कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं, बस सीधा डबल। हालांकि एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये भी आई है कि अब कंपनीज 4-डे वर्क वीक भी ट्राई कर सकती हैं, यानी आप लगातार 4 दिन 12 घंटे की शिफ्ट चला सकते हैं और एम्प्लॉइज को 3 दिन की छुट्टी दे सकते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? पर कैच वही है, जो 48 घंटे की वीकली लिमिट है उसकी रिस्पेक्ट हर हाल में करनी होगी। सेक्शन 5 फ्यूचर प्रूफ योर पेरोल। इस हेवी कंप्लायंस को हैंडल करने का एक्शन प्लान। देखिए, ये नए रूल्स वर्कर्स के लिए तो फैंटास्टिक है, पर कंपनीज के लिए ये रातों रात कंप्लायंस का एक बड़ा टास्क बन गए हैं। इसलिए एक सॉलिड एक्शन प्लान चाहिए। फर्स्ट, अपना एग्जिस्टिंग सैलरी स्ट्रक्चर ऑडिट कीजिए ताकि वो 50% बेसिक वाला रूल मीट हो सके। सेकंड, रजिस्टर्स में जो भी कंप्लायंस गैप्स हैं उन्हें तुरंत आइडेंटिफाई कीजिए। थर्ड, अपने HRMS और पेरोल सॉफ्टवेयर को नए कोड्स के हिसाब से अपडेट करें। और फोर्थ, सबसे जरूरी, अपने एम्प्लॉयज के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करें ताकि उनकी टेक होम सैलरी को लेकर कोई पैनिक या कंफ्यूजन ना हो। अब इतने सारे चेंजेस मैनुअली मैनेज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। डिजिटल रजिस्टर्स मेंटेन करना, PF और ओवरटाइम दोबारा कैलकुलेट करना, इसके लिए एक स्मार्ट सिस्टम की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो इस पूरे कंप्लायंस बर्डन को ऑटोमेट करने के लिए और इन चेंजेस के साथ डे 1 से रेडी रहने के लिए कनेक्ट विद वी यूनिफाई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इनका सॉफ्टवेयर स्पेशली इन्हीं नए लेबर कोड्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आखिर में यही सोचने वाली बात है, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट और कॉर्पोरेट इकोसिस्टम का ये एक एब्सोल्युटली नया चैप्टर है। क्या आपका पेरोल सिस्टम इस नए एरा के लिए पूरी तरह से तैयार है? अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो एक्शन लेने का यही सही टाइम है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।